अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। नौगांव धमाका नाकाबिल तस्वुर की घड़ी में सोगवार खानदानों की हर मुमकिन मदद होगी। हर कश्मीरी मुसलमान को शक की निगाह से न देखा जाए, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई व्हाइट वाश या जवाज बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी दिफा का भरपूर हक हासिल, एस जयशंकर। बादलों से सूरज की आंख मिचौली, वादी के साथ साथ जम्मू में भी शदीद ठंड जारी। रात के वक्त हड्डियों को गला देने वाली सर्दी की वजह से बेशतर लोग परेशानी हाल। मुनासिब हिफाजती इंतजामात से नौगाम सानहा से बचा जा सकता था। लाल किला धमाका कश्मीरियों के लिए इज्तिमाई सजा नहीं होनी चाहिए, महबूबा मुफ्ती। और अनंतनाग में ट्रैफिक पुलिस एहलकार दिल का दौरा पड़ने से फौत। नौगाम हंदवाड़ा में कैंटीन में काम करने वाला राजस्थान का शहरी गिर कर अज़जां। अब पेश है इन खबरों की तफसील। व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी मॉड्यूल और दहली धमाका केस में मुलविस तमाम लोगों के लिए सख्त सजा की वकालत करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि मासूम शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। श्रीनगर के एक निजी अस्पताल में पुलिस स्टेशन नौगाम धमाका में जख्मियों की आदत करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हादसाती धमाके में अपने प्यारों को खोने वालों के लवाकिन से भी मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि मैंने कल शुमाली जोन के वज़राए आला की कॉन्फ्रेंस में भी ये मसला उठाया था। मरकजी वजीर दाखिला सेक्रेटरी शुमाली जोन के वज़राए आला, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां मौजूद थे। मैंने उनसे अपील की कि वो जम्मू कश्मीर के हर शहरी, खास तौर पर हर कश्मीरी मुसलमान को शक की नजर से ना देखे। उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि दहली धमाके के पीछे वालों को सख्त तरीन सजा दी जानी चाहिए, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी को दहशतगर्दी का हमदर्द करार नहीं दिया जा सकता। मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल से खिताब करते हुए एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया और इस बात का इरादा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ कोई व्हाइट वॉशिंग जवाज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि SCO की बुनियाद दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी की तीन बुराइयों से निपटने के लिए रखी गई थी। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी तमाम शक्लों और मज़ाहिर में जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करे। इसका कोई जवाज नहीं हो सकता, न पीछे मुड़ कर देखा जाए। जैसा कि हम अपने लोगों को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करने का हक अदा कर रहे हैं और हम भारत के साथ ताउन करेंगे। दिन भर बादलों से सूरज की आंख मिचौली के बीच वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर के बायस अहलियान वादी परेशानियों में मुब्तला हो चुकी हैं। श्रीनगर और जम्मू के साथ साथ खिता करगिल और द्रास में भी शाबाना दर्जे हरारत में काफी तंजली आई है। मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में शाबाना दर्जे हरारत -2.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ, जबकि श्रीनगर में -1.8 डिग्री के साथ रवा मौसम की सर्द तरीन रात गुजर गई। इधर महकमा मौसमियात ने रवा माह के आखिर तक खुश्क मौसम की पेशगोई करते हुए किसी बड़ी मौसमी तब्दीली को खारिज अज इम्कान करार दिया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मुकामी शाहवली कुपवाड़ा का दौरा करके वहां नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुए धमाके में जांबाक SIA इंस्पेक्टर इसरारुल हक के अहल खाना की दार्जबंदाई और उनसे ताज़ियत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि धमाके ने कश्मीर को एक मुश्किल और खौफनाक सूरत में डाल दिया है और खतरनाक मवाद के इंतजाम के तरीकेकार पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पेशवराना महारत की दस्तयाबी के बावजूद पुलिस एहलकारों और दीगर अमले को गैर जरूरी खतरे में डाला गया, जिससे शुरू से ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि मरने वालों में बहुत से छोटे बच्चे थे जो अब पीछे रह गए हैं और हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद और मुआवजा यकीनी बनाए। उन्होंने ये भी कहा कि नौगाम धमाके में अपनी जाने गंवाने वालों को उनकी कुर्बानी के लिए बहादुरी के एजाजात से नवाजा जाना चाहिए। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।